देखिए सर, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं और कान खोल के सुन ले पक्ष और विपक्ष दोनों कि ये आरआरबी एनटीपीसी का मामला कोई 1-2 दिन 10 दिन का मामला नहीं है। यह 5 सालों से लगातार लड़कों के द्वारा झेली जा रही प्रताड़ना का प्रतिफल है। स्पष्ट रूप से आप चिल्ला चिल्ली करके घोषणा करते हैं कि इतना वैकेंसी देंगे, घोषणा करने के पश्चात आप जब वैकेंसी देते हैं तो शांत हो जाते हैं, कोरोना आ जाता है, बीच में ट्विटर अभियान चलता है, शिक्षक चलाते हैं तो आप वैकेंसी का डेट निकालते हैं। तो अभियान को, आपके अभियान को तो ये भड़काना मान रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं स्टूडेंट्स को। सुन तो लीजिए सर, उसके बाद ट्विटर अभियान के बाद आप रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट देने के क्रम में आप नया नया साइंटिफिक प्रयोग करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन का जिस प्रयोग करते हैं, साइंटिफिक प्रयोग करते हैं, वह बच्चों के हित में नहीं आता है। आप कहते हैं कि 35,000 सीट का हम 20 गुना रिजल्ट देंगे या कि 7,35,000 रिजल्ट देंगे। आप रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें कहते हैं कि मैंने इस साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया, इस साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया और 3,84,000 लड़कों का रिजल्ट देते हैं और 7.5 लाख आप रोल नंबर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में लड़कों में असंतोष थी। दूसरे, अचानक आपके द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा में स्पष्ट रूप से आपके द्वारा किया गया कि हमेशा से होता था CBT 1, केवल एक बार होता था ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिजिकल होता, मेडिकल हुआ, चला गया कि गिट्टी उठाना है, ठेला ठेलना है, हथौड़ी चलाना है। उसको आप अचानक 15 दिन बोलते हैं कि CBT 2 होगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड में भी में अंतर कर दिया गया। मैं पूछता हूं भाई मेरे, अगर ये आवाज उठाना बच्चों के हित में अपराध है तो मैं गुरु रहमान इन बच्चों के लिए फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। शर्त है कि आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। सच है कि अक्सर वस्तुस्थिति है कि किसी भी लोगों के द्वारा छात्रों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब छात्र तड़प रहे थे तो कोई पार्टी वाला, चाहे पक्ष का विपक्ष का, उनके प्रति आवाज नहीं उठा रहा था। और आज जब आंदोलन फुट के बाहर चला आया, बच्चों, भूखे बच्चे, गरीब बच्चे, गैंगमैन, आपको GD का ग्रुप डी का परीक्षा फॉर्म कौन भरता है? जो बिल्कुल गांव का बेचारा गरीब होता है। आपको एनटीपीसी का फॉर्म भरने वाले बड़के रईसजादे परिवार के होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं। उनके साथ 5 साल का नाइंसाफी हुआ है, नाइंसाफी के साथ क्रूर मजाक हुआ है और उस मजाक का प्रतिफल है यह आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए। आंदोलन में आपको कुछ अन्य दल के लोग घुस गए जिन्होंने उसकाया। बच्चे बेचारे रोटी की मांग कर रहे हैं, पटरी पर फेंक नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर मान लेते कोई घटना हुई, जैसा कि आप कह रहे हैं कुछ लोग घुस गए, तो वो अज्ञात हैं, अज्ञात के खिलाफ आपने मामला दर्ज कर लिया। लेकिन आप अब कहेंगे कि हम कोचिंग संचालकों को उठा लेंगे, हम शिक्षकों पर FIR कर देंगे, हम गुरु रहमान हो या खान सर हो या कोई ABCD कोई हो, आप उनको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये मामले को क्या डरा कर दबाने की कोशिश हो रही है? आपको क्या लगता है कि डराया जा रहा है सरकार की तरफ से कि डर जाएं सब लोग? सर, शिक्षकों को डरा देने से छात्रों की समस्या हल हो जाए, शिक्षकों के जेल जाने से गरीब बच्चों को नौकरी मिल जाए तो एक रहमान नहीं, 1000 रहमान कुर्बान है, 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है। देखिए, ये सब कह रहे हैं कि हम बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन संवेदनशीलता क्या है रहमान साहब, ये किसी को पता नहीं। जी सर, उसी को मैं जवाब दे रहा हूं। मैं सबसे कह रहा हूं, अपने अब छोटे भाई अभिषेक से कह रहा हूं, बड़े भैया से कह रहा हूं, एजाज भाई से कह रहा हूं, बड़े भैया से कह रहा हूं, सारे दल के लोगों से कह रहे हैं, बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, आप हो, हम हो, तुम हो, जाप हो, जितने भी लोग हैं, जो लोग आज संवेदनशील बने हैं, वे सारे के सारे लोग के प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SSP के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री बिहार के पास जाएं और कहें कि छात्रों के साथ ये समस्या है। यहाँ चिल्ला देने से, कह देने से कि संवेदनशीलता व्यक्त कर देने से कुछ नहीं होने जा रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि छात्रों ने नाम नहीं लिया है। छात्र को तो किसी का नाम लेंगे। एक छात्र फिजिक्स कहीं और पढ़ता है, मैथ कहीं और पढ़ता है, रीजनिंग कहीं और पढ़ता है, इंग्लिश कहीं और पढ़ता है, GS कहीं और पढ़ता है। भाई मैं कह रहा हूं ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है कि किसी छात्र ने नाम लिया है।
कोई नहीं लिया। ये स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल उठे हैं वे राजनीतिक दल पहले चुप थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की सबसे बड़ी गलती है। छात्रों में असंतोष क्यों है, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं, 1 मिनट में खत्म कर दूं सारा संतोष को, 1 मिनट में। अगर कहते हैं लोग कि बंद कर देंगे तो बंद कर दे। मैं कह रहा हूं कि आपने कमिटी गठित किया, चलिए कोई बात नहीं, कमिटी गठित किया, आपने हमारी सुन ली। कमिटी गठित करने के बाद आप रिपोर्ट मांगे, उसमें छात्र के, उसमें जो रेलवे के पढ़ाते हैं शिक्षक लोग, उसमें खान का हो, नवीन का हो, रहमान का हो, या किसी का भी नाम नहीं दिया कि वो भी रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप कह रहे हैं कि आपके द्वारा प्रक्रिया के संबंध में बनाई गई संपूर्ण नीति बिल्कुल साइंटिफिक और सही है। आप बच्चे से मांग रहे हैं विवाद, तो निश्चित रूप से आपके से हम उम्मीद कैसे करें कि आप यही काम कीजिएगा। इतना अगर बाद में अगर आप निश्चित रूप से 20 गुना रिजल्ट देते हैं, आपको ग्रुप डी में CB2 हटाना चाहते हैं, तो हटाना चाहते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड बदलना चाहते हैं, 1/5 जो देते थे रिजल्ट वो देना चाहते हैं। चलिए अब एक बयान हम आपको सुनाते हैं, तो ऐसी ठीक है रहमान साहब। सर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सबसे पहले तो अपने तमाम छात्रों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि बिहार बंद हो या भारत बंद हो, अगर आप लोग किसी भी तरह से हिंसात्मक रूप में संलिप्त पाए गए तो उस दिन से गुरु रहमान से आपका रिश्ता खत्म। अहिंसा परमो धर्मो अपनाइएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप देख लिए डिस्कशन में सभी पार्टियों का क्या मुद्दा है, सब राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आपके हक की लड़ाई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विनोद भैया के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय सुशील मोदी जी के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि इतना लंबा क्यों आप कमेटी गठित किए हैं, आप ही ने बनाया है कमेटी, और आप उसी हिसाब से बोलिएगा, तो निश्चित रूप से आप इस कमेटी को भंग कीजिए या कमेटी से कहिए कि 1 सप्ताह के अंदर जो लड़कों का डिमांड है कि आपको सीट 35,000 गुने 20 उतना रिजल्ट दे दीजिए, रोल नंबर रही, बच्चे शांत हो जाएंगे।